रोड क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर के बाद आर्टिकल 63 नजर सानी अपीलों पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मुजर आलम मियाखेल भी बेंच का हिस्सा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बेंच में शमूलियत से इनकार किया। कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है? 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। जो कुछ मुझे भेजा गया वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत रूल्स और कानून के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कानून और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल है। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ की मंजूरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं कि आईनी इस्लाहात का एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। मिसाक जमहूरियत में अदालती इस्लाहात के नकात शामिल थे। मिसाक जमहूरियत की हिमायत बानी PTI मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। बानी PTI ने 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने हमेशा असूलों पर मबनी सियासत की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब। शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को शिरकत की हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में शेड्यूल है। इजलास में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF का पहली तिमाही का टैक्स हदफ पूरा ना हुआ। जरा के मुताबिक FBR को 96 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 2652 अरब के मुकाबले में 2556 अरब इकट्ठे किए जा सके। 12,970 अरब के हदफ के लिए मुश्किल फैसले मुतवक्के। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर किया जाएगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना, जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे इकदाम शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने मियां वाली में दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का भी फैसला। रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। दहशत गर्दी का खदशा है। अवामी इज्तिमा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने अजियत दी जाती है। पर्दादार खातून के बालों की भी तलाशी ली जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट के खड़ी हैं। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें।
इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अंजुम अकील और खुर्रम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी की गई। आमिर मुगल को वकील करने के लिए कल तक मोहलत। पीटीआई उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा, हम निज़ाम इंसाफ के लिए अजनबी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चाहे कोई हमें गालियां दे, आईन और कानून पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के रुकन ने रिमार्क दिए, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। डीजल सस्ता हो गया है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो दिया है, लेकिन ये जो हमारे सरमायादार है ना, वो हमें रिलीफ नहीं दे रही। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें ओवरऑल अपनी चीजों को सही करने की जरूरत है। गरीब आदमी पर, मुझ पर भी, हर एक पर इसका असर पड़ता है। हम तो ये हुकूमत से चाहते हैं कि थोड़ा और रिलीफ दिया जाए। महंगाई है, आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। पेट्रोल के रेट तो नीचे हैं, लेकिन आम चीजें यूटिलिटी स्टोर्स की और दूसरी जो है वो नीचे नहीं आ रही। भी नहीं हुआ, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, किराए अपनी जगह पर हैं, कोई उनमें कमी नहीं आई। एलपीजी के मसाइल खड़े कर दिए हैं, गैस आती नहीं है। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 47 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे तक की कमी, फी लीटर 246 रुपए 29 पैसे पर आ गया। 1 जून से 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए फी लीटर कमी हुई। उधर एलपीजी की कीमत में 7 रुपए 31 पैसे फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा, 2,986 रुपए पर आ गया। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। टैक्स रिटर्न 14 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पायलट्स की तादाद बढ़ने पर एफबीआर वेबसाइट पर सुस्त रवि का शिकार रही। तकनीकी मसाइल के बायस तारीख बढ़ाई गई। 14 अक्टूबर के बाद तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। रिटर्न फाइल ना करने वालों पर पाबंदियां आयद होंगी। एफबीआर ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स का 1098 अरब का टारगेट बढ़ के 1100 अरब हो गया। कराची की गैर मियारी तामीरात आवाम के लिए खतरा। गुलशन मेमार में ज़ेर तामीर इमारत टेढ़ी हो गई। छत गिरने से 2 अफराद जख्मी, दोनों को मलबे से निकाल कर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों ने SPCA हुकाम को मुतला कर दिया। SPCA एहलकार इमारत का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की है। हर आजमाइश की घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आलमी उमूर, अमन पसंदी और बाहमी एहतराम के हवाले से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बुजुर्ग शहरी न सिर्फ मुआशरे की बुनियाद हैं, बल्कि इल्म, हिकमत और तजर्बे का मंबा हैं। हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों का फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयाँ, तजुर्बात और कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों की इज्जत, फलाह और राहत के लिए इक़दाम कर रही है।